अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक हैं? और ये तकरीबन 10:30 बज गए हैं, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात ये है कि आपको पता है कि 3-4 दिन पहले ना इमरान खान की जो बड़ी चोरी और डाका पकड़ा गया था, उसके ऊपर ज़ोर शोर से बहसें हो रही थी कि इमरान वड्डा चोर है, डाकू है, करप्ट तरीन इंसान है। इसने 21 लाख डॉलर एक बंदे से लिए, आरिफ नकवी से। इसने 24,000 डॉलर जनाब वो मुमताज़ से लिए। ये है उसकी एक स्टोरियों की, जैसे तह दर तह स्टोरी होती है ना, एक तह ऐसे सफ़ा पलटते थे, नई स्टोरी वो आ रही थी। तो अचानक जनाब ये सारे उस स्टोरी के ऊपर बिल्कुल ख़त्म हो गई कि जनाब ये मरी का सानिया हो गया। अब देखें, ये मक्कार हुकूमत है ना, यकीन करें, खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये इंतहाई मक्कार हुकूमत है। ये कोई भी शोशा ये छोड़ सकते थे, ये कोई भी शोशा अपने आप को बचाने के लिए छोड़ सकते हैं, कोई भी शोशा। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये जानबूझ के हुकूमत ने किया है या कुछ है ये वो सारा, लेकिन ये ऐसे शोशे छोड़ने के माहिर हैं। ये इसको मशवरे देते हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी वगैरह, कि अब कैसे हम ये करें। ये इमरान खान उस वक्त ये नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता था कि जब भी नवाज शरीफ की कोई ऐसी गलती सामने आती है, ये बम धमाका करा देते हैं। इसकी तकरीरों में मौजूद है, इमरान खान की तकरीरों में मौजूद है, क्योंकि इसका नेगेटिव ज़हन है। इसको ये सारी चीज़ों का पता है, इन चीज़ों का कि कैसे करना है। किधर गए वो इमरान के घपले? सारे खामोश हो गए ना। हम सारे एक एक कहानी आपको रोज सुना रहे थे कि जनाब इमरान खान के इतने करोड़ों के घपले, अरबों के घपले, इतने 63 बैंक अकाउंट, ये वो सारा। तो वो सारी चीज़ अब ठप गई है, और इमरान खान ने इसको इसी चक्कर में एक आध ऐसा और वाकया बना के तो इसको जो है ना ख़त्म करा देना है। किधर गया जी फैसल वाडा का केस? किधर गया? वो क्यों पड़ा है, महफूज पड़ा है, कोई फ्रिज में लगा के रख दिया है उन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने? क्यों चुप करके पड़ा है? वो फैसला करो। महफूज पड़ा है जी, उसके रेट बढ़ाना चाहते हो? जो तुम क्या करना चाहते हो? इसी तरह वो सादिक सजरानी का यूसुफ रजा गिलानी वाला केस, वो महफूज पड़ा है जी हाई कोर्ट में। ये किधर से महफूज हो वाला? ये नई बिद्दत निकल आई है जी। हाँ, महफूज पड़ा है जी। साजिद सजरानी का भी वो 2 जजों ने सुना है और महफूज पड़ा है। क्यों महफूज पड़ा है भाई? सुनाओ तुम उसका फैसला। फिर बाद में तुम कहते हो हमारे ऊपर ये प्रेशर आ गया, ये संभाल के रख लेते हो, और कि भाई हमें सिफारिशें आए अपनी। ये क्या, क्यों ऐसा करते हैं? मैं तमाम जजेस से इस वक्त ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बतौर सीनियर वकील कि जनाब आली, जो फैसला तुमने सुनाना होता है ना, फौरन ही सुना दिया करो। कम से कम शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया करो, तो लिखते रहा करो बाद में। ये जो महफूज करने वाली बिद्दत है ना, ये खत्म होनी चाहिए। फैसला जी महफूज हो गया तो फिर जनाब वो बाद में पता ही नहीं लगता, और चुप करके वो खामोशी हो जाती है। अब ये जो इमरान खान के केस है, फॉरेन फंडिंग वाला केस, जिसके अंदर कहानियां ही कहानियां निकल रही हैं, वो टार्जन की सीरीज निकल रही है, पूरी 007 वाली कहानियां निकल रही हैं। तो ये जनाब आप बिल्कुल खामोश हो गए और सारा में उधर ही चले गए हैं। इसके ऊपर जो है ना, वो हम उसकी बात भी करते हैं, लेकिन इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने जो जबरदस्त तबसरा किया है ना, वो किसी ने भी नहीं किया इमरान खान के बारे में। क्योंकि ये साबित हो गया है कि सारे सियासतदानों से जो करप्ट सियासतदान है वो इमरान खान है। सारे सियासतदानों से जो रिश्वतखोर है वो इमरान खान है। सारे सियासतदानों का डान जो है वो इमरान खान है। ये साबित हो गया इस स्क्रूटनी कमेटी से। ये किसी सियासी पार्टी ने ये इल्जाम नहीं लगाया, ये स्क्रूटनी कमेटी का, इलेक्शन कमीशन का ये सामने आया है, कच्चा चट्ठा सामने आया है, सब चीज सामने निकल के आ गई है, सब चीज सामने निकल के आ गई है। ठीक है ना? तो अब नवाज शरीफ साहब से जब पूछा गया तो नवाज शरीफ साहब ने पहले तो ये कहा कि देखें जी, अल्लाह ताला की कुदरत है, हक्कल बात हो वज़ाहकल वो हक्कल
ज़हुकल बातिल, वो कौन सी आयत है कि जब हक आया तो बातिल चला गया, या जो और बातिल जाने के लिए ही होता है। ठीक है, मैं गलत ना पढ़ लूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा। जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल काना बातिल इन्नल काना बातिला ज़हूका, ये क्या है वो, सॉरी मैं गलती पढ़ रहा हूँ, मुझे आ रही है लेकिन इस वक्त आती है मुझे, लेकिन इस वक्त ज़हन नहीं आ रहे। तो ये कहता जी मैंने सिर्फ अपने बेटे से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, जिसकी वजह से मैं ताहयात नाअहल हो गया, ताहयात। और इमरान के करोड़ों अरबों घपले सामने आ गए हैं, लेकिन ये इसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सादिक और अमीन है, बल्कि ज्यादा सादिक और अमीन है ये, क्योंकि इसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सादिक और अमीन डिक्लेयर किए। ठीक है, फिर उन्होंने एक थोड़ा सा आदराए तफन्नुन भी एक बात की है नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा है कि देखें जी, और सहाफ़ी को उन्होंने कहा जी कि आपने बनारसी ठग का लफ्ज़ सुना हुआ है ना, वो इंडिया में जो बनारसी ठग वगैरह मशहूर हुए थे कि बनारसी ठग होते हैं जी, बनारस के जो लोग हैं ना बनारसी ठग, वो बड़े मशहूर हैं, वो होते हैं। कहता ये तो बनारसी ठगों का भी बाप निकला। बिल्कुल सही बात की है नवाज शरीफ साहब ने कि ये इंटरनेशनल फराडी है, इंटरनेशनल फराडी है। और वो कहते हैं ना मुंह में राम राम बगल में छुरी, इसने छुरे रखे हुए हैं रिश्वत के, सब कुछ, हर बंदे से इसने रिश्वत ली है। मेरे ख्याल है मैं भी चला जाऊं ना कि इमरान खान मैं आपसे मिलना चाहता हूं, उन्होंने कहना जी वकील साहब कितना डोनेशन दोगे। यानी कि ये इसका काम है, शुरू से इसका काम है। इसकी इतनी गंदी गंदी वीडियो फिर वायरल हो रही है, हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते। तो बात यह है कि इतना बड़ा अहम मसला है, इसमें इमरान खान से इस्तीफा मांगा जा रहा था कि अचानक सानिया मरी आ गया है। सानिया मरी के हवाले से भी बातें करते चले। अब एक और वो ट्विस्ट आ रहा है कि जी सानिया मरी में जो लोग थे ना, वो गाड़ियां फंसने की वजह से इतने नहीं मरे जितने होटलों के किराए महंगा होने से मरे हैं। होटलों के किराए ज्यादा थे, वो जाके गाड़ी में सो गए हैं। ये वैसे मानने वाली बात नहीं है, मानने वाली बात नहीं है, लेकिन ये मानने वाली बात है कि मरी वाले जो लोग हैं उनके जो इखलाक सामने आ रहा है। और ये भी इंतजामिया की नाकामी है ना कि 2,000-3,000 रुपए वाला कमरा 50,000 और 40,000 का रेट लिखा हुआ आ रहा है। और बंदे वो कार्ड दिखा रहे हैं, कहते हैं हमारे पास ये होटलों के कार्ड हैं, जिन्होंने कहा जी कि हम 40,000 से कम कमरा नहीं देंगे। मजबूरन फैमिली वाले क्या करते, पैसे नहीं है किसी के पास, वो सड़क पे इधर उधर। तो ये उनके अंदर इखलाकियात नहीं है। पहले भी आपको पता है मरी के हवाले से बाइकाट के ऐलान किए गए थे। मरी के हवाले से उन्होंने कह रहे हैं जी कि 10-20 रुपए वाला अंडा 200-200 रुपए में, खाना 5-5 हजार रुपए में, और गाड़ी को धक्का लगाने का 15,000, 10,000, वो जंजीर देने का 15,000, 20,000, 40,000। उन्होंने लूट मचाई है बिल्कुल। और वो पता है इस तरह लूट भी मचाते हैं कि यार हमारा सीजन लगा है तो फिर हमने पता नहीं बर्फबारी होनी है कि नहीं होनी है, इसलिए वो लूट मचाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये इंतजामिया की नाकामी है। मैं तो ये कहता हूं इधर पूरे पंजाब में भी कहीं किसी जगह भी चले जाएं, और आज अंडा आपने 180 रुपए दर्जन लिए, कल दूसरी दुकान से 200 रुपए मिल रहा है। एक जगह से दूध, नेस्ले दूध जो है वो 140 का मिल रहा है, दूसरी जगह 150 का मिल रहा है, तीसरी जगह 160 के मिल रहा है। इन्होंने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई नहीं जो नवाज शरीफ के दौर में होती थी। हर गली मोहल्ले में यूनियन काउंसिल में प्राइस कंट्रोल कमेटी होती थी जो चेक करती थी। उसमें कोई एक आध कोई ऐसा हरकत कर जाए, लेकिन ये नहीं होता कि बिल्कुल अन्नी पई हुई है जी, जिथे मर्जी जो मर्जी रगड़ के दे दो जी सौदा। ना कोई कीमतें पीछे से बढ़ती हैं ना आगे से बढ़ती हैं, क्योंकि इस वक्त उन्हें पता है कि ऊपर भी लूटने वाला बैठा है, ज़कात चोर बैठा है, खाले खाने वाले बैठे हैं, बकरियां गाय की खल चोर बैठा है, ज़कात चोर बैठा है, भिखारी बैठा है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं इधर से सब ने लूटना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान अगर शौकत खानम अस्पताल के नाम से लूटता है, इमरान खान अगर नमल यूनिवर्सिटी के नाम से लूटता है, इमरान खान अगर ईदी वालों से 5 करोड़ रुपया ले लेता है, शर्म है शर्म, ईदी वालों से 5 करोड़ ले लेता है यार। अब इससे आप अंदाजा लगा लें।
وہ ایک مذاق میں کسی نے کیا کہ عمران خان کسی ہسپتال میں بچے کو دیکھ رہا ہے تو ایکس رے میں اس کے بچے میں کے جیب میں 10 روپے نظر آ رہے ہیں، تو عمران کہتا ہے جی اس سے لے لو 10 روپے۔ یہ اس طرح کا حکمران آیا ہے ہمارے پاس۔ تو نواز شریف نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ بنارسی ٹھگوں کا بھی باپ نکلا ہے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری ساری توجہ جو ہے نا ادھر چلی گئی ہے۔ ہم مری والے لوگوں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے، اور میڈیا کو کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا یہ کیس چلائیں، یہ والا چلائیں، وہ جو الیکشن کمیشن والا کیس کو اوپر کریں، اس کی سٹوریاں، اس کی 300 سٹوریاں اس کے اندر آپ کو ملیں گی، 300 سٹوریاں۔ اس نے کس بندے سے جو ہے نا وہ چندہ لی ہے؟ سب ابھی تو یہودیوں کی نکلنی ہے، اسرائیلیوں کی نکلنی ہے، انڈیا والوں کی نکلنی ہے، نہ ان کے سارے باہر کے لوگوں کی نکلنی ہے، ایک سٹوری نکلنی ہے، اس کو چلایا جائے۔ اور ہم مری والے لوگوں کی شدید مذمت کرتے ہیں، جنہوں نے مجبور اور بے کس لوگوں کو مجبور کر دیا مرنے پہ، کہ اتنے کمرے مہنگے کر دیے، کھانا مہنگا کر دیا، رہائش مہنگی کر دی۔ بالکل وہ صحیح بائی کاٹ کا ہوا تھا کہ جناب بائی کاٹ کیا جائے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی طرح موٹر وے پہ آپ کھانا کھا لیں، 2 بندے کھانا کھا لیں، 2-3 ہزار 4 ہزار کا بل آ جاتا ہے۔ یہ حد ہو گئی ہے بالکل ان کی، اپنی من مانیاں یہ کر رہے ہیں۔ کوئی حکومت کی ریٹ نہیں ہے۔ آج عثمان بزدار جہاز پہ گیا ہے جی، چکر لگا رہا ہے ہیلی کاپٹر اور جہاز پہ، ان کو شرم نہیں آتی؟ بھئی تم مسئلہ زمین کیا، تم جہاز پہ بیٹھے ہو، اوپر سے کیا دیکھنا چاہ رہے ہو؟ بالکل گئی گزری حکومت ہے، کوئی ریٹ نہیں ہے، کوئی جب ڈاکو مرضی ہمیں لوٹ کے لے جائے، جب مرضی چور لوٹ کے لے جائے، جب مرضی۔ یہ چوروں کی حکومت ہے، یہ چوروں کی حکومت ہے، اور یہ بنارسی ٹھگوں کی حکومت ہے، یہ انٹرنیشنل فراڈیوں کی حکومت ہے۔